अभी मैं इंजेक्शन लगा रहा हूँ। चलिए वाटर है, इंजेक्शन दीजिए। लीजिए जरा हेल्प कीजिए, माइक पकड़िए। वारे नीडल, वारे सिरिंज। मरीज को करवट करिए। ऐसे हो जाओ कर। मांस में इंजेक्शन लगेगा, मांस में। हाँ। अरे इंजेक्शन कौन सा है? जानवरों वाला है। तुमसे क्या मतलब? आई एम डॉक्टर, अंडरस्टैंड? और इधर खसकिए। साहब घबराइएगा नहीं, घबराइएगा नहीं। इंजेक्शन लगेगा नहीं, कहीं पे नहीं लगेगा। आप टेंशन न लीजिए। बहुत लग रहा है। ये डॉक्टर कैसा इंजेक्शन लगाया है? अब देखिए, वो आखिरी इंजेक्शन है जो छोटे सरकार ने कहा था। कौन सा? ये है आखिरी वाला। ये जहर वाला इंजेक्शन है। जब मैं इसको लगा दूंगा, ठीक 5 मिनट बाद इसके रिश्तेदारी में फोन कर देना कि जल्दी से जल्दी दिन को देखना हो देख ले, वरना काम तमाम। प्रिय, ये इंजेक्शन जब से डॉक्टर लगा दिया है बहुत उलझन बढ़ गई है। प्रिय, मरीज को करवट करिए। अरे उसमें तो लग चुका है, उसमें तो लग चुका है, इधर का स्थान बाकी है। भाई एक तरफ लगाऊंगा तो आप कहेंगे ये हो गया, वो हो गया। लगाओ 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 गर्म पानी से तुमको रगड़ना पड़ेगा। लगाओ लगाओ लगाओ। इसलिए तो बोल रहा हूँ। समझ लीजिए। बात ये है, इंजेक्शन देने के बाद में दवा तो जरूरी है साहब। दीजिए दवा दीजिए, हम इनको दे दें, खिलाएं, आराम दवा मिलेगा समझ लीजिए। पेशेंट को। जी इधर आइए सामने। जी साहब। हाँ बताइए। मेहरिया वाला बुखार है। सबसे पहले ये हिम पुष्पक की 64 गोलियां खिलाइए। हेम पुष्पा। हिम पुष्पक की 64 गोलियां महिलाओं के लिए। अच्छा, ये महिलाओं के लिए। मेहरिया वाला बुखार है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। और ये माला डी, ये मौला डी। ये है कॉन्डोम। अरे साहब, और ये वो कुछ कैप्सूलें गिर गई, उनको बिन लो। और ये माइंड फोर्स कैप्सूल है भला। माइंड फोर्स। इनको खिलाना नहीं है, खाली खोल के दिखाना है। मरीज दवाइयों को देखते ही ऐंठने बरसने लगेगा। 5 मिनट बाद उसकी आंखों का पर्दा फट जाएगा और 10 मिनट में टेटर तैयारी बना लेना। ठीक। अब मेरा काम हो गया है, ऑनलाइन द्वारा मेरे खाते में रुपया भेजवा देना। आपको पैसा ठीक। हम तीनों के अलावा कोई चौथा आदमी इस बात की भनक न पाए कि डॉक्टर ने जहर का इंजेक्शन लगा दिया। ठीक। साहब, महारानी जी, डॉक्टर साहब ने दवा दिए है, ये लो। ये गोलियों को देना है। ये है पुष्पा की 64 गोलियां हैं, लो इनको दो। और ये है कांडोम, और ये है माला डी। हरामजादा न मर गया, बेवकूफ कहीं का। ये और ये है ले जा। निरोध वाली तो ले लीजिए। अभी हंटर उठाऊंगी हरामजादे। हाँ, शर्म नहीं लगती है। क्या बताऊं प्रिय, मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। प्रिय, मेरे उंगली में मेरे पास एक अंगूठी है और इसमें मेरा नाम लिखा हुआ है।
इस अंगूठी को बेटे अमन को दे देना, उसकी उंगली में पहना देना, किसी मौके पे उसके वो काम आएगी प्रिय। मुझे बहुत दुर्गंध चढ़ रही है प्रिय, मुझे कोई बुला रहा, वो देखो तो मेरी बर्बादी माँ का गजब ढा दिया, बिस्मिलाती जरा भी लजाया नहीं, नाविका बोली भी मझधार में। हाय स्वामी क्या हो गया, या भगवान, ना जाने क्या बात है, आज महल से रोने की आवाज आ रही। चलो चल करके देखता हूँ क्या बात हो गई। आपने अपने बच्चे अमन का ख्याल नहीं किया, किसके सहारे रहेगा वो? अरे माँ, बेटा, माँ, क्या बेटा, बात है? अरे माँ, माँ, क्या बात है माँ? तुम्हारे आंखों में आंसू, क्या बात हो गई है माँ? बेटा, तुम्हारे पिताजी हम लोग उस दुनिया से रिश्ता नाता तोड़ करके बहुत दूर चले गए। नहीं माँ, ये क्या कह रही है? नहीं, आओ, पिताजी, पिताजी, ये भगवान, माँ, सब तुम्हारे, कोई दूसरा नहीं, वही तुम्हारा चाचा समर सिंह राज के लालच में आकर के तुम्हारे पिता के शरीर का इंजेक्शन लगवा दिया। क्या चाचा? और जब उनका अंतिम समय था तो उन्होंने अपने दाहिने हाथ से अंगूठी उतार करके दिया था, कहा था अपने इस अंगूठी को बेटे अमन को पहना देना, उसके वक्त में जरूरत में काम आएगी। ला बेटा बढ़ा हाथ, अपने पिता की इस यादगार को खोना नहीं मिला, इसे आखिर चाचा जी का पिताजी ने क्या बिगाड़ा था जो हमारे पिताजी के साथ इतना बड़ा विश्वासघात किया माँ? लेकिन किसके सहारे रहेंगे, कैसे रहेंगे? बना के क्यों बिगाड़ा, बना के क्यों बिगाड़ा, बिगाड़ा रे नसीबा, ऊपर वाले
बुलाओ, अपने पिता का लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। हाँ दरबारी, हाँ भैया, हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार करवाओ। हाँ। महाराज दुनिया से बहुत दूर चले गए दरबारी। दरबारी पैर से काट लो। आओ दरबारी, हाथ लगा। धैर्य से कहा करो, महाराज के लाश का अंतिम संस्कार करवा दो। करीबला में खूक दरिया माटी देवालन का बोला हुआ दाई दे भैया। आज हमार महाराज मर के खत्म हो गए, मर के खत्म हो गए। सब भैयन को माटी दे का बोला हुआ है। लाश ले जाए थी हम रामचंदन घाट, माटी दे वाले पहुंचे जाए गंगा घाट न बरता घाट। अब ये बात छोटे सरकार को ये नहीं पता है कि मेरे बड़े भैया को क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब मैं चलता हूँ, छोटे सरकार को ये कहता हूँ कि छोटे मालिक आज आपका आज आपका और मेरा इस दुनिया वालों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर भगवान को प्यारे हो गए। आई मोरे अम्मा ले दरबारी, क्या बात है रे? तू रो क्यों रहा है? क्यों रो रहा है? हम रोई थी मारे से के। आखिर बात क्या है जो तू रो रहा है? आज आपके बड़े भाई साहब, आप क्या हुआ हमारे भाई साहब का? आपका और मेरा इस दुनिया वालों से अपना रिश्ता नाता तोड़कर हाँ, भगवान को प्यारे हो गए। शानी हमारा भाई ये दुनिया छोड़कर भगवान को प्यारा हो गया और तू साले रो रहा है। अरे साला कुछ सहूरो आवत है। तुझे रोना नहीं। झोंकू मुकू कोई शक न कर सके ऐसे झोंकू मुकू। अबे तो साले यहाँ मेरे सिवा और कौन है? आपको भी तो यकीन होना चाहिए ना दरबारी। वही तो हम आज हमारे दिल को थोड़ी तसल्ली मिली है, क्योंकि एक दुश्मन हमारे रास्ते से चला गया।
अब साहेब ऐसे मौके मंगावा जाए, क्या? वही वाली 12 रंडी वाली 12 रंडी वाली? फिर पिया जाए बने मौसम चला जाए लावा जाए एक रंडी हाँ। वही का वो सही साहब दोनों जाने मिल के मसा के सूंघा जा क्यों रे? मजी आई। इस मोदी और योगी सरकार में हर गांव की नाली, हर गांव का खड़िंजा सुधर गया। तू साले कब सुधरेगा रे? जब आप सुधर जाएंगे तो हमारी रंडी सूंघी नहीं जाती चबाई जाती और न चबाई जाती, फिर अरे उसकी कला देखी जाती है। देखी जाती है सुनी जाती है, मैं कहा रांडी सूंघी जाती। दरबारी हराम जी अब हमारे रास्ते में। अब तो कोई कांटा है नहीं कि है अभी। अच्छा इतनी जल्दी भूल गया? अरे मोर बुद्धि पता नहीं कहाँ चली जाती है, वास में ठंड। अभी तो एक ही कांटा हमारे रास्ते से हटा है। अच्छा अब अभी तो हमारी भाभी बाकी है, हमारा भतीजा अमन बाकी है। इसलिए मैं तुम दरबार में ड्यूटी लगाओ ठीक, और मैं भाभी के पास महल जा रहा हूँ। वो तो बेचारी गम में डूबी होंगी, गम में बैठी होंगी। अच्छा क्यों जा रहे हैं, किस लिए जा रहे हैं वहां पे? मैं भाभी के पास तिजोरी की चाबी लेने जा रहा हूं, क्योंकि ये जायदाद, ये सल्तनत सब पे अपना हुक्म चलाना चाहता हूं। ये बात है तो ठीक है, आप जाइए। इसलिए मैं तिजोरी की चाबी लेने भाभी के पास जा रहा हूं। ठीक 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 तुम ड्यूटी पे तैनात रहना। ठीक है। अगर कोई हमसे मिलने के लिए आए तो बता देना कि हम महल में हैं। ठीक ठीक, आप जाइए, हम चल रहे हैं। जाइए। अरे तुम धाना चमको, तुम धाना चमको बिजुलिया सखी सहेली पूछन लगी सास तुम्हारी कैसी, सखी सहेली पूछन लगी सास तुम्हारी कैसी। अरे सास हमारी ऐसी बाधी जाए भैंसिया जैसी। भाभी साहब, भाभी साहब, कौन किसकी भाभी, कौन किसका देवर? तूने मेरी हरी भरी दुनिया उजाड़ दी, मेरे मां का सिंदूर छीन लिया। अब मेरे पास क्या बचा है? शायद भाभी मेरी साहब। नजरों के सामने से दूर चला जाए तो मुझे नफरत है। अब मेरे पास क्या बचा जिसके लिए तू आया? मैं आपका जुनून, आपका गम को अच्छी तरीके से समझता हूं भाभी साहब। अरे मैं कोई तुम्हारा दुश्मन नहीं, तुम्हारा देवर हूं भाभी साहब, तुम्हारा देवर। और भाभी साहब, मैं आपके पास कुछ काम से आया हूं। किस लिए आए हो? भाभी साहब, किस काम से आए हो? क्या कहना चाहते हो? कि बात मेरी सुनो भाभी, तुम्हें ध्यान से कहने का अर्थ मेरा समझ लीजिए। आपसे आरज़ू है भाभी यही, और मुझको ये
भाभी जी और मुझको चाबी इसी वक्त दे क्या तूने दुख में पड़ी, मैं तो खुद रो रही। आ गए तुम खाने यहाँ मेरे सर, और चाबी तुमको तिजोरी दूंगी। चाबी तुमको तिजोरी दूंगी। सजनी बनी हूँ अपना, और तुमसे मैं आया नहीं, और जो भी उपदेश मुझको सुनाती हो तुम है भलाई से, और कहाँ मान लो क्रोध मेरे जिगर में जहाती हो। है भलाई सीने और कहाँ मान लो क्रोध मेरे जिगर में जहाती है। सपनी और दिखाता किसी भी हयाजीदा, अपनी और किसा बेहया खा के पति मेरे मुझको दिखाने चला। खा के पति मेरा मुझको दिखाने चला। खून काटी का तेरे और तो लग ही गया। खून पापी धमनी कहला। भलाई और सिर में कहाँ मान लो
ये बोलो तुम मेरी माँ को क्यों मारते अरे हो? तू कहां से आ गया बेटी? क्या खता किया है मेरी माँ ने? जितने बेरहमी से मारते हो। अमन, कहो मैं तेरी माँ को क्यों मार रहा हूँ? हाँ, क्यों मारते हो? अगर तू जानना चाहता है कि तेरी माँ को मैं क्यों मार रहा हूँ, क्यों मारते हो? पूछ अपनी माँ से कि आखिर मैं उसे क्यों मार रहा हूँ। ये बात है। अपनी माँ से पूछ। ठीक है, आप साइड में लगो, मैं माँ से जरूर पूछूंगा। अरे माँ, माँ, तू कैसे यहाँ आ गया? ये बोलो माँ कि चाचा जी तुम्हें इतनी बेरहमी से क्यों मारते हैं? अरे कौन सी खता किया है आपने? इस तेरे चाचा के अंदर राज का हबिस दिल में आया है। मुझसे तिजोरी की चाबी मांग रहा बेटा। तुझे मालूम नहीं, जब जिस वक्त तिजोरी की चाबी इसके हाथों में पहुंच जाएगी, प्रजा से त्राह त्राह की आवाज उठने लगेगी, लोगों को चैन से रहने नहीं देगा, सारी दौलत बर्बाद कर देगा, सारा खजाना बर्बाद कर देगा। कैसे तू राज चलाएगा? नहीं माँ। किसके सहारे राज चलाएगा? माँ, अगर चाचा जी तिजोरी की चाबी मांगते हैं तो उन्हें दे दो माँ। अरे कम से कम तुम्हारे तन की धजिया तो बनी रहेगी, तुम्हारे ऊपर हंटर तो नहीं चलाएंगे। ये आ गए हमारे भैया, ये खड़े हैं। अरे ये आ गए हमारे मेवालाल भैया जी। ये समर सिंह के काम में खुश होकर के 51 रुपए स्पेशल दे रहे हैं। ये वही ताकि हुई है दही जरा माँ, अरे दे दो माँ इन्हें तिजोरी की चाबी। प्रजा से त्राह त्राह की आवाज उठने लगेगी, लोगों को सुकून से रहने नहीं देगा। नहीं, कभी नहीं चाबी देने के लिए हाँ करना। माँ, कम से कम तुम्हारे तन की धजिया बनी रहेगी माँ। वाह, इतना बेरहमी से तुम्हें यही मारने दिन को के नहीं। लिए मैं तेरी परवरिश की हूँ। तुझे 9 महीने अपने कोख में रख करके, अपने खून से सींच करके तुझे इतने से इतना किया। क्या यही दिन के लिए? अरे कम बखत हरामजादे, तुझे मेरे सर की कसम, मर जाना लेकिन कभी चाबी देने के लिए हाँ नहीं करना। नहीं माँ, नहीं तो आज के बाद मेरी नजरों के सामने से दूर चला जा। आज के बाद कौन किसकी माँ, कौन किसका? अरे माँ, तूने मुझे इतनी बड़ी कसम दे दिया, ये कसम मैं कभी भूल नहीं सकता। कुछ भी हो जाए, लेकिन मैं भी कभी चाबी देने से हाँ, नहीं कर कह दे। अगर माँ बेटी की कथा खत्म हो गई हो तो काम की बात हो। चाचा जी, सुन लिया? तुम्हें तिजोरी की चाबी नहीं मिलेगी। क्या बोला? हाँ, जैसी माँ वैसा बेटा। क्यों नहीं? तिजोरी की चाबी मुझे नहीं मिलेगी। हैं? रात